आइए श्रवण करते हैं कृष्ण के पूर्वजों का वर्णन, जिसको श्रवण करने मात्र से व्यक्ति के सारे पापों का नाश हो जाता है। सोमवंश के यदुवंश में जामग हुए थे, जिनके शैब्या के संग से विदर्भ राजा उत्पन्न हुए। विदर्भ ने उन्हीं शैब्या से कुशक्रथ नामक 2 पुत्रों को उत्पन्न किया। उसी के साथ विदर्भ वंश का आनंद बढ़ाने वाले तीसरे पुत्र रोमपाद को उत्पन्न किया। रोमपाद के पुत्र बब्रू हुए, बब्रू के पुत्र कृति हुए, कृति के उशिक और उशिक के पुत्र चेदी हुए। चेदी के ही वंश में दमघोष और शिशुपाल आदि उत्पन्न हुए थे। क्रथ के पुत्र कुंती हुए, उनके पुत्र वृष्टि उत्पन्न हुए। वृष्टि के पुत्र निर्वृत्ति उत्पन्न हुए, उनके पुत्र दशार्ह और दशार्ह के पुत्र व्योम उत्पन्न हुए। व्योम के पुत्र जीमूत थे, जीमूत के विकृति और विकृति के भीमरथ उत्पन्न हुए। भीमरथ के पुत्र नवरथ थे और नवरथ के पुत्र दशरथ उत्पन्न हुए। दूसरे पुराण में दशरथ के पुत्र शकुनी को बताया गया है। यह कल्प भेद के अनुसार दूसरे कल्प की कथा होगी। दशरथ के पुत्र शकुनी हुए, शकुनु के कर्म भी। उनके पुत्र देवरात और देवरात के पुत्र देवक्षत्र उत्पन्न हुए। उनके पुत्र अनु हुए, अनु के पुत्र पुरुहोत्र हुए। उनके पुत्र आयु, आयु के पुत्र सात्वत, सात्वत के 7 पुत्र उत्पन्न हुए। इनके नाम थे भजमान, भजी, दिव्य, वृष्णि, देवावृत, अंधक और महाभोज। हे आर्य परीक्षित, भजमान को लेकर सात्वत के 7 पुत्र थे। भजमान की एक पत्नी के निमलोची, किंकिण और दृष्टि, यह 3 पुत्र उत्पन्न हुए थे। हे राजन, दूसरी के पत्नी के गर्भ से भी 3 पुत्र उत्पन्न हुए, शतजीत, सहस्त्रजीत और आयुतजीत। देवावृत और उनके पुत्र बब्रू के विषय में विशेष 2 श्लोक पढ़े जाते हैं। जैसा हम लोग दूर से सुनते हैं, वैसा ही नजदीक से देखते हैं। क्या विशेषता है? कहते हैं, बब्रू मनुष्यों में अत्यंत श्रेष्ठ है और देवावृद्ध देवताओं के समान ही। इन दोनों से शिक्षा प्राप्त करके 14,065 मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर गए। इतने महान थे कि इनसे ज्ञान प्राप्त करके इतने लोगों ने मुक्ति को प्राप्त किया। महाभोज भी धर्मात्मा व्यक्ति थे। उनके वंश में भोज वंशीय क्षत्रिय उत्पन्न हुए। हे परंतप, अपने शत्रुओं को जीतने वाले परीक्षित, वृष्णि के पुत्र सुमित्र और युधाजित हुए। युधाजित के पुत्रों का नाम शिनी और अनमित्र था। अनमित्र के पुत्र निम्न हुए। निम्न के भी 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे, सत्राजीत और प्रसेन। अनामित्र का दूसरा पुत्र था शिनी, उसका पुत्र हुआ सत्यक। सत्य के पुत्र युयुधान, यही सात्यकी भी कहलाते हैं। इनके 2 नाम थे, सत्य के सात्यकी या युयुधान। सात्यकी के पुत्र जय हुए। यही सात्यकी महाभारत के युद्ध के बाद बचने वाले 7 वीरों में से एक थे। इनके पुत्र हुए जय, जय के पुत्र कुनी, कुनी के युगंधर और अनमित्र के दूसरे पुत्र वृष्णि हुए थे। वृष्णि के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, श्वफल्क और चित्ररथ। गांधिनी के गर्भ से इन्हीं श्वफल्क के अक्रूर इत्यादि 12 विख्यात पुत्र उत्पन्न हुए। उनके विशेष नाम है असंग, सारमेय, मृदूर, मृदुविद, गिरि, धर्मवृत्त, सुकर्मा, क्षेत्र, उपेक्ष, अरिमर्दन, शत्रुघ्न, गंधमाद और
प्रतिबाहु। इन सबों की बहन, इनका नाम था सुधीरा। अक्रूर के भी 2 पुत्र उत्पन्न हुए, देववान और उपदेव। चित्ररथ के पृथु, विदुरथ और बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। ये सब के सब वृष्णि के वंशज हैं। सात्वत के पुत्र अंधक हुए। इनके 4 पुत्र उत्पन्न हुए, कुकुर, भजमान, शुचि तथा कंबल बर्हीश। कुकुर के पुत्र वहनी हुए। वहनी के पुत्र विलोमा। उनके पुत्र कपोतरोमा और कपोतरोमा के पुत्र अनु उत्पन्न हुए। अनु की तुम्बुरु नामक गंधर्व से मित्रता हुई थी। अनु के पुत्र अंधक हुए। उनके पुत्र दुंदुभि हुए। दुंदुभ के पुत्र अरिद्योत उत्पन्न हुए और अरिद्योत के पुत्र पुनर्वसु हुए। पुनर्वसु का आहुक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और आहुकी नाम की एक कन्या भी उत्पन्न हुई। आहुक के 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे। इनके विशेष नाम है देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन। इन सबों की धृतदेवा आदि 7 बहनें थीं। धृतदेवा की बहनों का नाम था शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी माता। इन सबों के साथ वसुदेव जी ने विवाह किया था। उग्रसेन, इनके 9 पुत्र उत्पन्न हुए। असुर यानी राक्षस के संपर्क से उनकी पत्नी ने कंस को जन्म दिया था। यह बड़ा अत्याचारी भगवान कृष्ण का मामा हुआ और उग्रसेन ने अपनी पत्नी से सुनाम्यान, क्रोध, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान ये सभी पुत्र उत्पन्न किए। उनकी ही कंसा, कंसवती, कंका, शरभु, राष्ट्रपालिका ये सभी उग्रसेन की पुत्रियां और वसुदेव जी के छोटे भाइयों के साथ इन सब का विवाह हुआ था। चित्ररथ के पुत्र विदुरथ थे। विदुरथ के पुत्र भजमान हुए। उनके पुत्र शिनी हुए। शिनी के पुत्र स्वयंभोज हुए। स्वयंभोज के पुत्र ऋदिक हुए थे। ऋदिक के 3 पुत्र हुए थे, देवबाहु, शतधनु और कृतवर्मा। देवमीर के पुत्र शूर की पत्नी का नाम मारीशा था। शूर यानी शूरसेन। उसके गर्भ से शूरसेन ने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया था। उनमें से सबसे बड़े वसुदेव थे। इस प्रकार 10 निर्दोष पुत्रों को उन्होंने उत्पन्न किया। उनके विशेष नाम है वसुदेव, देवभाग, देवश्रव, आनक, सृंजय, शामक, कंक, शमीक, वत्सक और वृक। वसुदेव जी के जन्म के समय देवताओं के नगाड़े और नौवत स्वयं बजने लग गए थे। इतने महान थे स्वयं भगवान कृष्ण के, जो आगे पिता बनेंगे। ऐसे महाराज वसुदेव के जन्म के समय में देवताओं ने दुमदुबियां बजाई, इसलिए इनका एक नाम आनक दुमदुबी हो गया था। वसुदेव आदि की 5 बहनें थीं, जिनका नाम था पृथा यानी कुंती, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजादी देवी। वसुदेव जी के पिता शूरसेन के मित्र कुंती भोज थे। कुंती भोज की भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए शूर उनके मित्र ने अपनी बड़ी पुत्री पृथा को उनको गोद में दे दिया और कुंती भोज की पुत्री होने के कारण उनका नाम कुंती हो गया था, जो पांडवों की माता बनी। सेवा से प्रसन्न होते हुए एक बार दुर्वासा मुनि इन्हीं कुंती भोज के यहाँ अतिथि बन के आए थे।
उनका स्वागत सत्कार हुआ और उनकी सेवा में देवी पृथा को ही लगाया गया था। इस प्रकार कुंती की सेवा से बड़े प्रसन्न होकर दुर्वासा मुनि ने जाना कि आगे इन्हें पुत्र प्राप्त करने में समस्या आएगी, इसीलिए उन्होंने देवताओं को बुलाकर पुत्र प्राप्ति करने की विशेष विद्या मंत्रों को उन्होंने इनको सिखा दिया। उस विद्या के प्रभाव को न जानने वाली, ऐसी जिज्ञासा रखने वाली कुंती ने परीक्षा करने के लिए दुर्वासा मुनि जाने के पश्चात भगवान सूर्य का आवाहन कर दिया और उसी समय भगवान सूर्य के पास सहस्त्रबाहु नाम का राक्षस, जो नर नारायण ऋषि के साथ युद्ध कर रहा था, उसकी केवल 2 भुजाएं, कर्णकुंडल और कवच बचा था, उसी को लेकर सूर्य देवता के पास शरणागत हुआ था। उसी से पीछा छुड़ाने के लिए सूर्य देवता ने कुंती के द्वारा उसी को पुत्र रूप में दे दिया। वही राक्षस सहस्त्रबाहु कुंती के गर्भ से कर्ण के रूप में प्रकट हो गया और उसका कुंती ने गंगा जल में बहाकर परित्याग कर दिया था। इस प्रकार सूर्य को आते हुए देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हो गई थी कुंती देवी और उन्होंने कहा कि मैं तो केवल इन विद्या की परीक्षा ले रही थी, मुझे पुत्र कामना की अभी कोई भी अपेक्षा नहीं है। तब सूर्यदेव ने कहा कि देवी, मेरा दर्शन और यह मंत्र कभी भी असफल नहीं हो सकता, इसलिए तुमसे अवश्य ही अभी एक पुत्र उत्पन्न होगा, लेकिन इसके कारण यथा न दुष्ये सुमध्य में अहम ते करता। इस पुत्र के उत्पन्न होने पर तुम्हारी योनि दूषित नहीं होगी, यानी तुम्हारा कौमारत्व नष्ट नहीं होगा। इस प्रकार कहने पर ही कुंती ने उस बालक को जन्म दिया और वे कभी भी दूषित नहीं हुई थी। इस तरह से कहकर सूर्य ने उनको गर्भधान किया था और वे स्वर्गलोक चले गए। उसी समय कहा गया है सद्यः, उसी क्षण दूसरे सूर्य के समान एक बालक, तेजस्वी बालक ने जन्म लिया था। तो यहाँ पता चलता है कि गर्भधारणा यहाँ 9 महीने तक नहीं रही, क्षण भर मात्र में ही वह परिपक्व होकर बाहर आ गया और जिससे कुंती दूषित भी नहीं हुई। तो लोक निंदा से डरती हुई पृथा ने उस बालक को नदी में छोड़ दिया था, जिसको हमने पूर्व की कथा में श्रवण किया है कि रोमपाद महाराज के ही वंश में आने वाले अधिरथ ने, जिनकी पत्नी थी राधा, इन दोनों ने उस बालक को स्वीकार किया था। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित, तुम्हारे सत्य पराक्रम पर पितामह पांडु महाराज, तुम्हारे दादा अर्जुन के पिता पांडु ने इन पृथा से, कुंती से विवाह किया था। पृथा की छोटी बहन श्रुतदेवा थी। इनका विवाह कारुष देश के अधिपति वृद्ध शर्मा से हुआ था। उसके गर्भ से सनकादि ऋषियों द्वारा शप्त दिति के पुत्र ने, यानी दंतवक्र ने जन्म लिया था। कैकेय देशाधिपति धृष्टकेतु ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया। उसके गर्भ से संतर्दन आदि 5 पुत्र कैकेय देशाधिपति उत्पन्न हुए थे। राजादि देवी के गर्भ से अवंती देशाधिपति जयसेन ने विंद और अनुविंद को उत्पन्न किया। ये दोनों अवंती देश के राजा हुए। श्रुतशवा का विवाह चेदी देशाधिपति दमघोष से हुआ था। उसका यानी श्रुतशवा का पुत्र शिशुपाल उत्पन्न हुआ। उसके जन्म का वर्णन 7वें स्कंद में किया जा चुका है। वसुदेव जी के छोटे भाई देवभाग के कंसा के गर्भ से चित्रकेतु और बृहदबल ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। कंसवती के गर्भ से देवश्रवा के सुधीर और ईशुमान नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे और कंका के गर्भ से आनक के भी 2 पुत्र सत्यजीत और पुरुजित उत्पन्न हुए थे। संजय ने अपनी पत्नी राष्ट्रपाली के गर्भ से वृष और दुर्मर्शन इत्यादि पुत्रों को तथा शामक ने शूरभूमि नामक अपनी पत्नी के गर्भ से
हरिकेश तथा हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्रों को उत्पन्न किया। वत्सक ने मिश्रकेशी नामक अप्सरा के गर्भ से वृक आदि पुत्रों को उत्पन्न किया और वृक के दुर्वाक्षी नामक पत्नी के गर्भ से तक्ष और पुष्कर आदि पुत्र उत्पन्न किए। शमिक की पत्नी सुदामिनी ने सुमित्र और अर्जुनपाल आदि पुत्रों को जन्म दिया था तथा कंक ने अपनी कर्णिका नामक पत्नी के गर्भ से ऋतधाम तथा जय इन 2 पुत्रों को उत्पन्न किया था। पुत्रियों के नाम बताते हैं पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी। ये सब वसुदेव जी की 7 पत्नियां बनी थीं। इन सबों में देवकी अत्यंत प्रधान है। देवकी जी वसुदेव जी ने रोहिणी जी के गर्भ से बलराम जी, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव और वृत्त आदि बहुत से पुत्रों को उत्पन्न किया था। पौरवी के सुभद्र, भद्रवाह, दुर्मदभद्र तथा भूत आदि यह 12 पुत्र उत्पन्न किए थे। नंद, उपनंद, कृतक और शूर आदि मदिरा के पुत्र हुए थे। कौशल्या ने एक ही वंश को समृद्ध करने वाले केशी नामक पुत्र को जन्म दिया था। रोचना नामक पत्नी के गर्भ से केशी के हस्त, हेमांग आदि पुत्र उत्पन्न हुए। इला नामक दूसरी पत्नी के गर्भ से उरुवल्क आदि प्रधान यदुवंशी पुत्रों को उत्पन्न किया था। वसुदेव जी के धृतदेवा के गर्भ से एक ही पुत्र विपृष्ट उत्पन्न हुआ था। हे परीक्षित, श्रम तथा प्रतिश्रुत आदि शांतिदेवा नामक पत्नी के पुत्र उत्पन्न हुए थे। कल्पवर्ष आदि राजागण उपदेवा के 10 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वसु, हंस, सुवंश आदि श्रीदेवा के 6 पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार वसुदेव जी का वंश भी बड़ा विस्तृत है। वसुदेव जी ने देवरक्षिता नामक पत्नी से गद आदि 9 पुत्रों को उत्पन्न किया और सहदेवा नामक पत्नी से 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। वसुदेव जी की मुख्य देवकी जी के गर्भ से उसी तरह 8 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिस तरह साक्षात धर्म ने 8 वसुओं को उत्पन्न किया था। इनके नाम थे कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, भद्र और शेषावतार संकर्षण। यह सब वसुदेव जी के 7 पुत्रों के नाम हैं। लेकिन कंस ने पहले 6 पुत्रों को जन्म लेते ही मार दिया था। इस प्रकार से उनका उद्धार हुआ और संकर्षण भगवान बलराम जी, इनको रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। उन दोनों के 8वें पुत्र साक्षात भगवान श्री हरि कृष्ण उत्पन्न हुए। साक्षात हरि ही किल अष्टमतु। राजन परीक्षित, परम सौभाग्यवती तुम्हारी दादी सुभद्रा भी देवकी जी की ही कन्या थी। जब जब संसार में धर्म क्षीण हो जाता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यही श्लोक यहाँ पर अलग से आया है। यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मना तदा तो भगवानीश आत्मानं सृजते हरिः। इस प्रकार धर्म क्षीण हो जाता है और पाप अत्यंत बढ़ जाता है, तब तब संपूर्ण जगत के नियामक भगवान श्री हरि स्वयं अवतार ग्रहण करते हैं। श्री भगवान सबों के दृष्टा, परम पुरुष और सबके नियंत्रक हैं। इनके जन्म का कारण केवल इनके भक्तों को आनंद प्रदान करना और असुरों का विनाश करना ही है। यानी यह अपने भक्तों को संतोष देने के लिए मात्र प्रकट होते हैं और दूसरा कोई प्रयोजन नहीं होता है। इन्हीं भगवान की माया का विलास है कि जीव की उत्पत्ति, स्थिति और संहार जगत के साथ होते हैं। इन सब के वे आदि कारण हैं। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, इसलिए ब्रह्मा जी उनकी पूजा करते हैं।
उनका अनुग्रह ही माया को दूर करके आत्मलाभ कराने वाला है। भगवान स्वयं गीता में भी कहते हैं, मायाम ईताम तरंतिते। अगर कोई माया को पार करना चाहता है तो कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब धर्मों का परित्याग करके केवल मेरे शरणों में शरणागत जो व्यक्ति होगा वही मेरी अत्यंत दुरंदर माया को पार कर सकता है। अक्षोहिणी सेवनाओं के स्वामी बने हुए असुर जब राजाओं का रूप धारण करके संसार में उत्पात मचाते हैं, यानी पृथ्वी को रौंदने लग जाते हैं, उसी समय इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही माता पृथ्वी के प्रार्थना को उत्तर देने के लिए भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण बलराम जी के साथ अंशेन सह अवतार ग्रहण करते हैं। श्री भगवान ऐसी लीलाओं को प्रकट करते हैं संसार में जिनके विषय में बड़े बड़े देवता भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं, जैसे ब्रह्मा और शिव जी भी। श्री भगवान ने कलयुग के पहले ही उत्पन्न होकर, यानी द्वापर की संध्या में अंत के समय में उत्पन्न होने वाले अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए और उसके पश्चात आने वाले कलयुग में भक्तानाम अनुग्रहाय दुख शोक क अनुमोदनम सुपुण्यम यशः व्यतनोत। कलयुग में उत्पन्न होने वाले सब अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए इस प्रकार की लीलाओं को रचा कि उनके वर्णन मात्र से, श्रीमद् भागवतम में वर्णित उन दिव्य लीलाओं का श्रवण मात्र से उनके दुख शोक और अज्ञान का नाश हो जाएगा और उनके यश का विस्तार होगा। इसीलिए भगवान द्वापर के अंत में प्रकट हुए थे। श्री भगवान का यश लोगों को पवित्र करने वाला है और तीर्थ और सत्पुरुषों के कानों के लिए तो अमृत के समान ही आनंददायक है। यदि केवल सकृत, केवल एकमात्र अपने कान रूपी अंजलि से इस दिव्य कथा का आचमन अगर कर लिया जाए तो कर्म वासनाम धुनुते, हृदय में फंसी हुई, सारे बद्ध जीवों के हृदय में फंसी हुई काम की वासना, कर्म की वासना को निर्मूल कर दिया जाता है। यानी वह इन कर्मों की वासनाओं से शुद्ध हो जाएंगे और कर्म का विश्वास उनका खंडित होकर भगवान की भक्ति में ही विश्वास बढ़ेगा। इस श्रवण भक्ति के द्वारा परीक्षित की तरह ही वे भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, शूरसेन, दशार्ह, कुरु, सृंजय और पांडव वंशी निरंतर ही जिन भगवान श्री हरि की लीलाओं को बड़े आदर पूर्वक सराहना करते हुए श्रवण करते थे, वे श्री भगवान अपने सर्वांग सुंदर, अत्यंत सुंदर, श्याम सुंदर रूप, अपने स्नेह भरी मुस्कान, चितवन के साथ, औदार्य पूर्ण वचनों के साथ और पराक्रम पूर्ण लीलाओं के साथ संपूर्ण मनुष्यों को आनंद सागर में सरोबार कर देते हैं। ऐसे भगवान का प्रकटीकरण सारे संसार के लिए बड़े आनंद का विषय है। भगवान मकराकृति कुंडलों से मनोहर लगने वाले कानों की कांति से सुशोभित, अपने गालों विलासपूर्ण हंसी तथा मुख पर सदैव विराजमान रहने वाले, आनंद से प्रसन्न ऐसे भगवान श्री हरि के मुख की शोभा को अपनी आंखों के रूपी प्याले से पान करके सभी नर नारियां आनंद के अतिरेक का अनुभव करती हैं और कभी भी तृप्त नहीं होती थी। इतना सुंदर रूप संसार में किसी ने भी कभी नहीं देखा था। और आंखों की पलकों को गिराने वाले निमिष महाराज को क्रोध भी करती थी कि अरे, ऐसे सुंदर भगवान को हम अनिमेष बिना पलक झपकाए हम देखना चाहते हैं, लेकिन निमि महाराज अपने पुण्य के प्रभाव से हमारी आंखों को बंद करते ही रहते हैं। इसलिए ऐसे निमि महाराज पर भी वे क्रोध किया करती थी। इतने भगवान सुंदर थे। श्री भगवान मथुरा में वसुदेव जी के घर में प्रकट हुए थे और अपने पिता के घर से वे व्रज अपने सही पिता नंद बाबा के यहाँ चले गए थे। वहाँ गोप बालों, गोपिकाओं और गोपों को सुखी बनाकर वे पुनः 11 वर्ष की आयु में मथुरा में आते हैं। गोकुल, मथुरा और द्वारका में रहकर अनेक विशेष लीलाओं को संपन्न करते हैं और सारे शत्रुओं का विनाश करते हैं।
उसी के साथ 16,108 रानियों से विवाह करते हैं। ऐसे भगवान हर एक से 10-10 यानी लाखों पुत्रों को उत्पन्न करते हैं और हर एक से एक पुत्री को भी यानी 16,108 पुत्रियों को भी उत्पन्न करते हैं। लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराकर सबको अपना दर्शन और आशीर्वाद प्रदान करके श्रुतियों की मर्यादा को पुनः वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करते हुए अनेक यज्ञों के द्वारा स्वयं ही अपना यजन करते हुए भगवान इन लीलाओं को संपादन करते हैं। उसी के साथ पृथ्वी के ऊपर होने वाला सारा भार उसका नाश कर देते हैं। साथ ही कौरव और पांडवों के बीच उत्पन्न कलह के माध्यम से भी पृथ्वी के भार को वे नष्ट करते हैं, दूर करते हैं। युद्ध में केवल अपने दृष्टिपात मात्र से राजाओं की अखंड सेना को विनष्ट करके युद्ध में उन्होंने अर्जुन को विजयी उद्घोषित किया और उद्धव जी को आत्म संदेश दिया। इसी का प्रचार करने के लिए उन्हें बद्रिकाश्रम भेजा। साथ ही अक्रूर को भी विशेष ज्ञान मैत्रेय जी के द्वारा दिया। ऐसे श्री भगवान अपनी सारी लीलाओं को यदुवंश के विनाश के पश्चात प्रभास क्षेत्र से वे अपने परम धाम को चले जाते हैं। इसका विस्तार से वर्णन हम श्रवण करेंगे आने वाले दशम स्कंद की लीलाओं में। भगवान की विशेष लीलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवतम के सर्वाधिक मुख्य ऐसे स्कंद 10 के 90 लीलाओं के द्वारा श्रवण करेंगे। इस प्रकार आज की कथा से श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद की पूर्णता होती है। दशम स्कंद को हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र से। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, यदुवंश की जय। विदाई को प्रणनंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।